सभी विद्यार्थियों का सिकवाल ऑनलाइन हब पे स्वागत है। अपन ने कल चर्चा की थी अंतर्राज्यीय सीमा पे, तो उसके बारे में अपन ने कल क्या पढ़ा था उसके बारे में अपन चर्चा कर ले पहले, फिर उसके बाद अपन आगे चर्चा करेंगे। तो अपन ने कल जो देखा था, तो अपन ने देखा था कि अपने जो पड़ोसी राज्य हैं वो पड़ोसी राज्य कितने हैं, 5 राज्य हैं, और 5 राज्य हैं जिनकी सीमा जो अपने अंतर्राज्यीय सीमा अपन देखते हैं तो उनकी सीमा की क्या है, 4850 इनकी अंतर्राज्यीय सीमा है। और उसके बाद अपन ने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी 1070 है, और 1070 है तो अगर दोनों को जोड़ लें तो अपनी कुल स्थलीय सीमा आ जाती है, कितनी आ जाती है, 5920। फिर उसके बाद अपन पड़ोसी राज्यों में अपन ने चर्चा की थी कि पड़ोसी राज्यों को याद करने की ट्रिक अपनी क्या थी कि पंडित हरिराज यूपी में गुम गया। पर इसमें अपन ने देखा था कि पंडित का मतलब अपन ने देखा पंजाब, और पंजाब क्या बना रहा है, न्यूनतम सीमा। पंजाब अपने साथ राज्य के साथ क्या बनाएगा, न्यूनतम सीमा, और कितने किलोमीटर बना रहा है, 89। उसी प्रकार अपन ने हरि का देखा था हरियाणा, हरियाणा कुल कितने किलोमीटर सीमा बनाएगा, 1262। लेकिन इसका फैक्ट अपन ने देखा था कि ये अपने जो 5 राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनमें क्षेत्रफल में सबसे छोटा अगर राज्य होगा तो कौन सा होगा, हरियाणा होगा। फिर तीसरा अपन यूपी देखा, और यूपी में अपन ने देखा कि यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की सीमा जो अपने राजस्थान को टच करेगी कितने किलोमीटर करेगी, 877। इसमें अपन ने देखा कि यूपी उत्तर प्रदेश का जो है कि खास बात क्या है कि इसका जो राजधानी मुख्यालय है वो अपने राजस्थान के जो पड़ोसी जो राज्य हैं उनमें सर्वाधिक दूर जो राजधानी मुख्यालय है वो किसका है, उत्तर प्रदेश का। इसके बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जैसे अपने पंजाब में न्यूनतम सीमा टच कर रही है उसी प्रकार मध्य प्रदेश की क्या करेगी, सर्वाधिक करेगी, और सर्वाधिक कितनी करेगी, 1600। और क्षेत्रफल में ये क्या है, अपने पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। फिर गुगा क्या हो गया, गुजरात, और गुजरात की जो सीमा है वो 1022 है। और इसमें खास बात क्या है कि सर्वाधिक नजदीक राजधानी मुख्यालय किस राज्य का है, अपना गुजरात का है, और वो उसमें राजधानी क्या थी, गांधीनगर। इसके बाद अपन ने आगे चर्चा की थी कि पहला जो राज्य आ गया पंजाब, और पंजाब में अपन ने देखा कि कितने किलोमीटर टच कर रही है, 89। इसके बाद अपन ने इसके लिए अपने एक ट्रिक देखी थी अपन ने कि भाई पंजाब में क्या है, एफएम ज्यादा, पंजाबी जो सरदार है वो यंत्र बनाने में माहिर होते हैं, उन्होंने वहां एफएम बनाया। और राजस्थान के 2 बच्चे थे अपने हनु और गंगा, वो राजस्थान के जो हनु और गंगा है वो पंजाब से क्या लेके आए थे, एफएम लाए। तो अपन ने देखा कि हनु का हनुमानगढ़, गंगा का गंगानगर, और फाजिल का और मैं का मुक्तसर हो गया। इस प्रकार अपन ने यहां पे देखी कि पंजाब की सीमा कितनी किलोमीटर लगेगी, केवल 89 किलोमीटर, मतलब न्यूनतम। पंजाब के 2 जिले हैं, फाजिल का और मुक्तसर। फाजिल का अपने जो राजस्थान के साथ क्या लगाएगा, सर्वाधिक सीमा टच करेगा। यानी अगर पूछ लें कि पंजाब का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा टच करेगा तो कौन सा करेगा, अपना फाजिल का। अब जब ये सर्वाधिक करेगा तो अपने आप ही दूसरा न्यूनतम करेगा, और फाजिल का क्षेत्रफल में भी क्या है, बड़ा है। यानी पंजाब का जो टच कर रहे हैं 2 जिले, उनमें क्षेत्रफल में बड़ा अगर पूछ ली जाए तो कौन सा है, फाजिल का है। तो और मुक्तसर का अपने आप ही छोटा हो जाएगा। उसी प्रकार अपन राजस्थान के जिले देखें तो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिले टच करेंगे, किसको, पंजाब को। तो अपन देखते हैं इसमें कि न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा, ये क्या कहते हैं, हनुमानगढ़, और सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, गंगानगर। लेकिन क्या है कि कम क्षेत्रफल किसका है, गंगानगर का, सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, हनुमानगढ़ का। अपन यहां देखें कि पहले गंगानगर जो था उसका क्षेत्रफल बड़ा था, लेकिन क्या है कि गंगानगर से टुकड़ा हुआ अनूपगढ़ का, अनूपगढ़ जो ही अलग हुआ, अलग होते ही क्षेत्रफल में बड़ा कौन हो गया, हनुमानगढ़। इसके बाद अपन ने आगे चर्चा की थी अगले राज्य पे, और वो था हरियाणा। हरियाणा में अपन ने देखें कि हरियाणा की जो सीमा है 1262 किलोमीटर है। इसके बाद ये क्षेत्रफल में क्या है, छोटा है। इसमें हरियाणा को राजस्थान के कितने जिले टच करेंगे, 8 जिले। यानी हरियाणा को राजस्थान के कितने करेंगे, 8। लेकिन राजस्थान को अगर हरियाणा के पूछ लें तो पहले भी 7 करते थे, आज भी 7 करते हैं, ठीक है। तो अपन इसमें अपन ने ट्रिक देखी थी कल कि खैर कोई बात नहीं, हनुमान एक व्यक्ति था जो कहीं भी जाता था सामान उठा के ले आता था, तो उसके, और लेकिन वो दिया किस व्यक्ति को, तो अलकोट को। तो अपन इसमें देख रहे हैं कि खैर कोई बात नहीं, हनुमान डीक के जो नीम से झुंझुने चुरा कर लाया है वो किसको दिए हैं, अलकोट को ही दिए हैं। तो अपन ने देखे कि खैर का क्या हो गया, खैर तल तिजारा। फिर हनु का क्या हो, हनुमान का क्या हो गया, हनुमान का डीक का डीक हो गया, नीम का नीम का थाना, झुंझुने का झुंझुनू, और चुरा का चुरू, और इसके बाद अल का अलवर, और कोट का कोटपुतली पैरोड हो गया। इसमें अपन ने देखें कि जो हरियाणा के जो राजस्थान के जिले टच कर रहे हैं उनमें अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला टच करेगा, तो सर्वाधिक सीमा तो कौन करेगा, अपना
हनुमानगढ़ जिला, यानी सर्वाधिक सीमा कौन सा टच करेगा? हनुमानगढ़ ही करेगा। लेकिन न्यूनतम पूछ ले तो कौन सा करेगा? अलवर करेगा। लेकिन क्षेत्रफल में यदि बड़ा पूछ ले तो कौन है? चूरू है। और अगर छोटा पूछ ले तो खेरतल तिजारा है। इस प्रकार हरियाणा के अपने देखें तो 4 जिले अपने अपने को याद करने, सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक सीमा, न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम सीमा। तो अपन यहां तक देख लें। फिर इसके बाद अपन देखें कि जिस प्रकार हरियाणा को राजस्थान के टच कर रहे हैं, उसी प्रकार हरियाणा के राजस्थान को टच करेंगे। हरियाणा को राजस्थान के जिले टच करते हैं, उसी प्रकार हरियाणा के कितने जिले टच करेंगे? 7 जिले। और 7 जिलों को याद करने के लिए मैंने कल चर्चा की थी, अपन ने कहा कि अपने स्कूल में बच्चे की जो मैडम है वो रेवड़ी खा लेती है टिफिन से, तो उसके लिए अपन ने एक बच्चे से जो अपने को कहा है वो अपने को याद करना था। और बच्चे ने क्या कहा था अपने को कल कि मैम भी सिर्फ मेरे टिफिन से क्या खाती है? रेवड़ी ही खाती है, बाकी परांठे और कुछ भी लेके जाता है, मैगी वेगी तो वो कुछ नहीं खाती है, लेकिन मैम भी सिर्फ क्या खाएगी? रेवड़ी खाएगी। तो अपन देखें मेका मेवात, मेवात को अपन एक अन्य नाम से भी जानते हैं, नू है, यानी मेवात को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा नाम है? नू है। इसके बाद अपन देखें मैं का मतलब महेंद्रगढ़ हो गया, बी का भिवानी हो गया, सी का सिरसा, फे का फतेहाबाद हो गया, रेवड़ी का रेवाड़ी हो गया, ही का हिसार हो गया। अब इसमें अपन देखें कि इसमें सर्वाधिक सीमा कौन सा लगेगा? महेंद्रगढ़, यानी जो महेंद्रगढ़ जो जिला है हरियाणा का, वो राजस्थान के साथ क्या बनाएगा? सर्वाधिक सीमा बनाएगा। जब सर्वाधिक सीमा महेंद्रगढ़ बनाएगा तो न्यूनतम फतेहाबाद बनाएगा। न्यूनतम कौन सा बनाएगा? फतेहाबाद बनाएगा। इसके बाद अपन देखें कि क्षेत्रफल में यदि सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो भिवानी है। यानी अपन देखें कि हरियाणा के जो पड़ोसी जो अपने जिले टच कर रहे हैं, उन जिलों में अगर क्षेत्रफल सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? भिवानी है। तो न्यूनतम कौन सा है? रेवाड़ी है। इसके बाद अपन आगे चलें तो आगे अपन चल रहे हैं यूपी। यूपी कितने किलोमीटर टच कर रहा था? अपने 877 किलोमीटर टच कर रहा है, 877 कर रहा है। लेकिन इसमें अपन देखें कि पड़ोसी राज्य में सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय किसकी है? यूपी की है। अब इसको अपन देखें कि इसकी अपन ने एक ट्रिक कल याद की थी कि यूपी के आम प्रसिद्ध है, और आम का क्या बनता है? अमरस बनता है। तो अमरस क्या है? डीग में लाया जाता है, लेकिन डीग में गिलास में भरकर पिलाया तो जाता नहीं, और उसको ढोल दिया जाता है। समझ में आ जाएगी क्या कि यूपी का जो आम का जो रस है वो डीग में भरकर क्या किया जाता है? ढोला जाता है। तो अपन ने ये देखा कि यूपी के आम का रस डीग में भरकर क्या करते हैं? डोलते हैं। तो अपन देखें कि आ का आगरा हो गया, मैं का मथुरा हो गया, डी का डीग हो गया, भर का भरतपुर और दोल का धौलपुर हो गया। इस प्रकार अपन देखते हैं कि यूपी के 2 जिले राजस्थान को टच करेंगे। पहला कौन सा है? आगरा। दूसरा कौन सा है? मथुरा। तो आगरा क्या बनाएगा? सर्वाधिक सीमा बनाएगा। यानी अपन देखें कि यूपी जो है, यूपी के 2 जिले हैं जिनमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? आगरा। जब आगरा सर्वाधिक सीमा बना रहा है तो न्यूनतम अपने आप ही कौन बना लेगा? मथुरा बना लेगा। उसी प्रकार अपन देखें कि क्षेत्रफल में भी बड़ा कौन सा है? आगरा। यानी अपन पड़ोसी दोनों जो मथुरा और आगरा में अगर क्षेत्रफल में बड़ा देखें अपन, तो बड़ा कौन सा है? आगरा है। तो आगरा अगर बड़ा है तो अपने आप ही छोटा कौन सा हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। इस प्रकार अपन देखते हैं कि अपने राजस्थान के कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। तो इसमें अपन देखें सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? भरतपुर। तो सर्वाधिक सीमा ये भरतपुर बना रहा है, तो न्यूनतम कौन बनाएगा? डीग बनाएगा। इसके बाद अपन देखें कि क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है? धौलपुर है। तो इसमें क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? न्यूनतम जो है वो कौन सा हो जाएगा? डीग हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने कल जहां क्लास ली थी वहां पर अपन ने 3 पड़ोसी राज्य देखे थे। आज अपन नहीं चलते हैं तो नया अपन देखते हैं एमपी। एमपी में अपन देखें कि एमपी की खास बात क्या है कि सर्वाधिक सीमा, और सर्वाधिक सीमा में अपन देखें तो कितने किलोमीटर है भाई? 1600 किलोमीटर। याद हो जाएगी यहां तक सबको कि एमपी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सर्वाधिक क्या बनाएगा? सीमा बनाएगा। कितने किलोमीटर बना रहा है? 1600 किलोमीटर की। एक इसके बाद खास बात क्या है एमपी की कि एमपी में अपन देखें कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनमें क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यानी अपन से पूछ ले आपसे कि जो 5 पड़ोसी राज्य हैं, यानी अपना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा अगर सबसे बड़ा क्षेत्रफल में अगर राज्य पूछा जाए तो कौन सा बताओगे आप? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश बताओगे तो इस एमपी जो मध्य प्रदेश है, इस एमपी के साथ राजस्थान के 10 जिले टच करेंगे।
यानी अपने से पूछ लें कि एमपी को राजस्थान के कितने जिले टच करेंगे रे भाई? 10 जिले। यानी राजस्थान के कितने जिले टच करेंगे? 10 जिले। अब एक बात बताऊं, एक कहानी अपन समझते हैं कि एक क्या है, एक धोबी होता है। एक क्या होता है, होने में तो अपन धोबी कहते हैं, लेकिन अपन धोबी देखे हैं कि एक धोबी है। धोबी में एक क्या है कि एक बुजुर्ग आदमी होता है जिसे अपन कहते थे धोबी बाप। एक धोबी है जात से, और उस बुजुर्ग आदमी इसलिए अपन कहते हैं धोबी बाप। क्लियर हो जाएगी यहां तक? वो क्या है, जंगल में क्या है, अपने कपड़े धोने चला जाता है नदी के किनारे पर। अब नदी के किनारे पर जो ही वो कपड़े धोने के लिए जाता है, अपन यहां समझ ले, फिर बाद में उसको मैं एक लाइन में समझा दूंगा, एक बार समझे आप। एक धोबी है, बुजुर्ग है, और ये बुजुर्ग है इसलिए अपन ने इसको क्या कह देंगे, अपन बाप कह देंगे। यानी एक धोबी है, बुजुर्ग आदमी, इसलिए अपन ने इसको क्या कहा, बाप कहा। ये क्या है, नदी के किनारे पर कपड़े धोने जाता है। काम क्या करते हैं, यही करते हैं, कपड़े धोने का। अब नदी के किनारे पर जो ही कपड़े धोने गया तो भाई वहां पर क्या है, सुखाने के लिए रस्सी भी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इस व्यक्ति के पास कपड़े सुखाने के लिए रस्सी नहीं है। नहीं है। समझ में आ जाएगी यहां तक सब? एक बात हो कि आराम से समझें कि एक धोबी बाप, एक बुजुर्ग आदमी है, वो नदी के किनारे पर कपड़े धोने गया है, लेकिन वहां पर कपड़े सुखाने के लिए उसके पास रस्सी नहीं है। अब जब वो वहां पे कपड़े धो रहे, इंतजार कर रहा है कि यार कपड़े कैसे सुखाएं, तभी अपन वहां पहुंच जाते हैं। अरे मैं नहीं, आप भी पहुंच सकते हो वहां पर, अपने को याद करना है अपने को। तो अपन वहां पर पहुंचते हैं तो अपने को वहां पर एक बांस का पेड़ दिखता है। वहां पर अपने को क्या दिखा, बांस का पेड़ दिखता है एक। अब अपन देखते हैं कि भाई अगर अपन क्या है, बांस का पेड़ दिखता है, और अपन ने पूछा भाई धोबी बाप तुम्हारे को परेशानी क्या आ रहा है भाई यहाँ पे? तो वो कहता है कि यार भाई मैं कपड़े धो लिया, लेकिन इसको सुखाऊंगा कैसे? तो अपन क्या करते हैं, इस बांस का जो पेड़ है, इसकी जो छाल है, और छाल को अपन क्या है, अशुद्ध लिखेंगे। मुझे पता है ये अशुद्ध है, अक्सर समझ में आ गई, यानी अशुद्ध है ये छाल, ये नहीं होती है, लेकिन अपन देखेंगे इस पेड़ की अपन ने क्या उतारी है, छाल उतारी है। अब छाल उतार कर अपन इसको धोबी बाप को दे देंगे कि भाई ये धोबी बाप को अपन दे देंगे, क्या तुम आराम से इस पर क्या करो रे भाई, आराम से तुम कपड़े सुखा लो। यहां तक ये कहानी सबके याद हो जाएगी ना? तभी 10 जिले बिल्कुल क्लियर याद होंगे आपको कि एक बुजुर्ग आदमी है, धोबी बाप है, नदी के किनारे पर गया कपड़े सुखाने के लिए, उसके पास रस्सी नहीं थी। अपन पहुंच गए, अपन पहुंचते बांस के पेड़ देखा अपन ने, बांस का पेड़ देखते ही अपन ने क्या है, उसकी छाल को क्या है, निकाल लिया, और निकाल के अपन ने क्या है, उसको दिया, और देते वो चित हो गया कि भाई वाकई में तुम आए और मेरे लिए अच्छा, ऐसा अच्छा काम कर गए कि यानी मैं परेशान हो गया था, लेकिन तुमने जो ही मुझे बांस की छाल दी तो मैं उसको बांध के अपने कपड़े क्या कर लूंगा, सुखा लूंगा। क्लियर हो जाएगी भाई यहां तक? तो अब अपने को क्या याद करना है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो अब अपने को यह याद करना है कि मैंने धोबी बाप को बांस की झाल देकर चित कर दिया। आपको समझ में आ गई होगी कि अपन ने यहां दिखा है कि मैंने धोबी बाप को बांस की झाल देकर चित कर दिया। याद हो जाएगा सबको यहां तक? यानी इसमें अपन ने जो भी पहले कहानी सुनी उसमें अपन ने ये कहा है कि भाई मैं वहां पर चला गया तो मैंने किस बाप को, धोबी बाप को किसकी झाल दी है, अपने बांस की झाल दी है, और झाल देते ही वो क्या हुआ, चित हो गया। चित यानी खुश हो गया वो कि यार मेरा काम निकल गया। याद हो जाएगा सबको? तो एक बार स्पीडली बोलो देखें कि मैंने धोबी बाप को बांस की छाल देकर चित कर दिया। तो अब अपन देखते हैं कि यहां पर पहला जिला तो है धौलपुर। बी का मतलब क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा।
बा का मतलब क्या हो जाएगा 12, पै का मतलब हो जाएगा प्रतापगढ़, को का मतलब हो जाएगा कोटा, बा का मतलब हो जाएगा बांसवाड़ा, सह का मतलब हो जाएगा सवाई माधोपुर, और झाल का क्या हो जाएगा झालावाड़। इसके बाद अपन देखें चित का मतलब क्या हो जाएगा चित्तौड़गढ़, और करौली का क्या हो जाएगा, कर का मतलब क्या हो जाएगा करौली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 याद हो जाएगा सबको भाई आता है। तो अपन ने देखें कि अपन ने क्या कहा कि धोबी बाप को चिक बांस, अपन ने धोबी बाप को बांस की छाल देकर चित कर दिया। इसमें अपन ने दो का क्या हो जाएगा धौलपुर, बी का भीलवाड़ा, बा का बारा, बै का प्रतापगढ़, को का कोटा, बा का बांसवाड़ा, और सह का सवाई माधोपुर, झाल का झालावाड़, चित का चित्तौड़गढ़ और कै का करौली हो जाएगा। यहां तक सबको आ जाएगी भाई समझ में। अब इसमें जो फैक्ट है वो अपन देखते हैं कि इसमें भीलवाड़ा जो है वो न्यूनतम सीमा बनाएगा, क्योंकि अपन आगे भी पढ़ते जा रहे थे ना, तो न्यूनतम सीमा पूछ ले तो कौन सा है भीलवाड़ा, तो सर्वाधिक पूछ ले तो कौन सा होगा रे भाई झालावाड़। अब इसके बाद अपन देखें कि क्षेत्रफल में यदि बड़ा पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल में बड़ा है चित्तौड़गढ़। अब क्षेत्रफल में यदि छोटा पूछ ली जाए तो छोटा अभी क्या है अपन कंफर्म नहीं कर सकते। कारण क्या है, क्योंकि भीलवाड़ा के 2 टुकड़े हो गए। अब भीलवाड़ा का जब तक अपने को एक्यूरेट क्षेत्रफल नहीं आएगा, यानी अभी तो संभावना भीलवाड़ा की है, लेकिन अपने को जब तक संभावना अपने को कंफर्म नहीं होगा जब तक अपन क्षेत्रफल में छोटा जिला अपन नहीं पढ़ सकते। अभी तक क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब आगे अपन देखें कि जिस प्रकार एमपी के अपने राजस्थान के पड़ोसी जिले आ गए, तो भाई एमपी के भी तो राजस्थान को छुएंगे ना, और उनको छुएंगे तो उनको देखने के लिए अपन देखते हैं कि एमपी के भी 10 जिले राजस्थान को छुएंगे। अब इसके लिए अपन देखते हैं पहले कि एक क्या है, एक परिवार में 2 लड़के लड़की होते हैं, एक का नाम होता है श्यामू और एक का नाम होता है रानी। समझ में आ जाएगी भाई यहां तक कि एक परिवार में 2 लड़के लड़की हैं, एक श्यामू है और एक रानी है। अब ये दोनों क्या है कि आप जैसे तैयारी कर रहे थे, अब तैयारी तो कर रहे थे लेकिन क्या है ये 1-2 नंबरों से हमेशा रह जाते हैं, यानी श्यामू एक, दूसरा कौन है रानी है लड़की। अब दोनों भाई बहन तैयारी करते हैं फर्स्ट क्लास, लेकिन क्या है कि हमेशा एग्जाम रिजल्ट आता है 1-2 नंबर से रह जाते हैं। इसके लिए क्या है कि एक व्यक्ति आता है, एक आराम से एक आता है साधु सन्यासी आदमी, वो इसको कहता है इसके माँ बाप को कि भाई यदि जो तुम्हारे बच्चे बच्ची हैं श्यामू और रानी है, वो यदि शिव मंदिर, कौन से मंदिर मेरे भाई शिव मंदिर, और इस शिव मंदिर में एक साधु है और उस साधु का नाम है झाबू। याद हो जाएगा क्या भाई, समझना मेरी बात कि एक परिवार में एक भाई और बहन है, उस भाई का नाम श्यामू है, बहन का नाम रानी है, दोनों हमेशा 1-2 नंबरों से रहते हैं। तो उस रहते हैं तो उसमें कहते हैं एक आदमी आता है अपने गांव में, आते हैं साधु सन्यासी, तो वो कहता है कि यार तुम एक काम करो, उसके पिताजी को कहते हैं कि श्यामू और रानी जो है उनको कहां भेजो रहा आप, शिव मंदिर भेजो, यानी शंकर भगवान की पूजा करने के लिए भेजो। वहां पर एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम क्या है झाबू। ये झाबू आज तो सन्यासी है लेकिन उस जमाने में कलेक्टर बन गया था। ये झाबू आज तो सन्यासी बना हुआ है लेकिन पहले क्या है कलेक्टर बना हुआ था। तो वो ये क्या है कि आपके बच्चों को गुर सिखा देगा। क्या सिखा देगा, गुर, यानी उसने कलेक्टर की तैयारी कैसे कैसे की वो ये झाबू आदमी इसको बता देगा, तो आपके दोनों बच्चे नौकरी पक्का लग जाएंगे। समझ में आ जाएगी क्या भाई कहानी। अपन देखें भाई कि एक माँ बाप के 2 बच्चे बच्ची हैं, एक का नाम श्यामू बच्चा है, एक रानी बच्ची है। ये दोनों क्या है कि परीक्षा में असफल होते हैं, हमेशा 1-2 नंबरों से रह जाते हैं।
अब क्या है कि इसके लिए उनको कहा जाता है कि शिव मंदिर में भेजो, शिव मंदिर में किसके पास भेजो, झाबू नामक व्यक्ति के पास भेजो। और झाबू क्या है कि ये क्या है कि पहले कलेक्टर रहा हुआ है, आज सन्यासी है, पहले कलेक्टर था। तो ये क्या है, इसे गुर सिखा देगा, तो सिखाएगा गुर तो वो पक्का है नौकरी लग जाएंगे। समझ में आ गई। तो अब अपने को क्या याद करना है वो अपने देखते हैं। अपन देखें कि लिखे हैं अपन कि अगर, यानी जो वो साधु जो मां बाप को कह रहा है वो याद करना है अपने को, कि अगर श्यामू व रानी अगर श्यामू व रानी शिव मंदिर से में साबू से गुर सीखते हैं तो नौकरी लग जाएंगे। याद हो जाएगी क्या भाई कि अगर श्यामू व रानी शिव मंदिर में, कहां पर, शिव मंदिर में किससे, झाबू से यदि गुर सीखते हैं तो कहां लग जाएगी रे भाई, नौकरी लग जाएगी। अब अपन देखें कि क्या क्या है। अगर का मतलब है अगर मालवा, श्या का मतलब क्या हो जाएगा रे भाई, श्या का मतलब हो जाएगा श्योपुर। मु का क्या हो जाएगा, मुरैना। रा का क्या हो जाएगा, राजगढ़। नी का क्या हो जाएगा, नीमच। शिव का क्या हो जाएगा, शिवपुरी। मंदिर में क्या, म का क्या हो जाएगा, मंदसौर। इसके बाद झाबू का क्या हो जाएगा, झाबुआ। गु का क्या हो जाएगा, गुना। रे का क्या हो जाएगा, रतलाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो अपन देखें कि जो अपने एमपी के जो अपने राजस्थान को टच करेंगे उसके लिए अपने को क्या याद करना है कि अगर श्यामू व रानी शिव मंदिर में झाबू से गुर सीखते हैं तो नौकरी लग जाएंगे। क्लियर हो जाएगी भाई अपना ये। तो अपन देखते हैं कि अपने राजस्थान से जो न्यूनतम सीमा लगाएगा, तो न्यूनतम सीमा लगाएगा झाबुआ। न्यूनतम सीमा, अब न्यूनतम सीमा झाबुआ लगा रहा है तो भाई सर्वाधिक भी लगाएगा, और सर्वाधिक सीमा लगाएगा नीमच। क्लियर हो जाएगी यहां तक कि न्यूनतम सीमा कौन लगाएगा, झाबुआ लगाएगा, तो सर्वाधिक सीमा कौन लगाएगा, नीमच लगाएगा। अब अपने जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल में अपन देखें तो अपने जो जिले टच करेंगे उनमें छोटा, यानी क्षेत्रफल में यदि छोटा है तो कौन सा है, अगर मालवा है। अब अगर मान लो कि अगर मालवा अगर छोटा है तो क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा हो जाएगा रे भाई, शिवपुरी हो जाएगी। शिवपुर नहीं है, शिवपुरी है। ये क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। तो एमपी में अपन ने देखें कि एमपी में अपन ने दोनों देखे हैं। पहला अपने राजस्थान के जो जिले टच होते हैं उसके लिए अपन ने क्या देखा है कि मैंने धोबी बाप को बांस की झाल देकर क्या कर दिया, चित कर दिया। अगर उसी प्रकार अगर एमपी के जिले अपन देखें तो एमपी में अपन ने क्या देखा है कि अगर श्यामू व रानी शिव मंदिर में झापू से गुर सीखते तो नौकरी लग जाते। क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब अपन देखें कि जो न्यूनतम सीमा जो लगाएगा एमपी का कौन सा जिला लगेगा, झाबुआ। सर्वाधिक कौन सा लगाएगा, नीमच। इसके बाद क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, अगर मालवा। अगर बड़ा पूछ लिया जाए तो कौन सा है क्षेत्रफल में, शिवपुरी। अब अपना देखते हैं एमपी के बाद अपना आता है अगला गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य में अपन देखें, ये लास्ट अपना पड़ोसी राज्य है। गुजरात राज्य के साथ राजस्थान के 6 जिले टच करेंगे।
कितने जिले टच करेंगे रे भाई? 6 जिले। अब इस 6 जिले करेंगे और इसका अगर अपनी गुजरात राज्य की सीमा की लंबाई देखें तो कितनी है रे भाई? 1022 किलोमीटर। और इसके बाद अपन ने इसमें एक फैक्ट और देखा था कि पड़ोसी राज्य हैं, इस पड़ोसी राज्य में इसके नजदीक राजधानी मुख्यालय, याद हो जाएगी क्या भाई? कि अपन देखें कि गुजरात है, गुजरात जो है वो राजस्थान के कितने जिलों को टच करेगा? 6, और 6 जिलों की टच करेगा तो सीमा कितनी बनाएगा? 1022 किलोमीटर। इसमें अपने फैक्ट अपन ने देखा था पहली क्लास में ही कि जो गुजरात है, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, वो अपने पड़ोसी 5 राज्यों में सबसे नजदीक राजधानी मुख्यालय किस राज्य का है? गुजरात का। अब अपन देखें कि इसके गुजरात को राजस्थान के जो जिले टच करते हैं उनके बारे में अपन देखें तो अपन देखते हैं कि अपने सावन तो अच्छा होता है रे भाई, बारिश में बारिश होती है तो बारिश में कुछ न कुछ चाहे कितना ही अकाल पड़े, अभी इस समय कुछ वर्षों से चारा तो कम से कम हो ही रहा है। लेकिन क्या है, जुई गर्मी आती है, गर्मी आती है और गर्मी में क्या है, यहां चारा खत्म हो जाता है। अपन अधिकतर देखते हैं कि सब क्या करते हैं, बीहड़ लेके जाते हैं। यानी अपन देखते हैं, कभी भी नोटिस करना अपने गांव में जब आप गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी के मौसमों में जानवर हैं वो अपने गांव से डांग जिसे अपन कह सकते हैं, बीहड़ जिसे कह सकते हैं, डांग जिसे कह सकते हैं, आज भी गांव के व्यक्ति डांग में चराने जाते हैं। क्लियर है क्या? तो अब क्या है कि एक गुजर बाबा था, क्योंकि अधिकतर जानवर जाट गुजरों के पास ही रहती हैं, तो एक गुजर बाबा था, वो गुजर बाबा चंबल की तरफ चाप चराने गया। एक गुजर बाबा है, चराने कहां गया? चंबल गया, डांग गया, कुछ भी कह लो रे आप, ठीक है। अब डांग क्षेत्र में गुजर बाबा चराने तो गया, लेकिन क्या है, वो बुजुर्ग था। अब बुजुर्ग था तो उसके साथ और आदमी भी गए थे चराने, तो वो कहते हैं कि यार भाई दाजी गुजर बाबा, तू क्या है कि बुजुर्ग है अभी, तो तू ज्यादा इधर उधर तो जा नहीं सकता। और एक क्या है, एक जगह है सांचौर, एक जगह है और जगह का नाम क्या है? सांचौर है। इस जो सांचौर जगह है, इस पे क्या है, एक डूंगर है। सांचौर का क्या है, गांव है, उस गांव में क्या है, एक डूंगर है। उस डूंगर पे शानदार चारा है, उस डूंगर पे क्या है, शानदार चारा है। अब चारा शानदार है तो तू ऐसे कर कि उस डूंगर पे जाकर तेरे डांडे चरा ले। डांडू का मतलब है जानवर चरा ले। याद हो जाएगी क्या कि अपन गर्मी का मौसम मानो, गर्मी के मौसम में एक गुजर बाबा है, वो डांग में गायें चराने गया है। अब गायें चराने गया, बुजुर्ग है, तो एक व्यक्ति कहा कि यार दादी तुम एक काम करोगी और कहीं तो चराओ मत हो, और एक सांचौर, एक डूंगर है सांचौर का, उस पर तुम तुम्हारी गायें चरा लो, तो तुम्हारे कोई परेशान भी नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जो आदमी क्या कह रहा है वो याद करना है। ठीक है, आदमी कह रहा है कि गुजर बाबा उसी सांचौर के डूंगर पर जाओ। यानी अगर तुम्हारे को गाय चराना है तो वो आदमी जो कह रहा है वो अपने को याद करना है। और वो क्या कह रहा है कि गुजर बाबा उसी सांचौर के डूंगर पर जाओ। याद हो जाएगा क्या कि गुजर बाबा उसी सांचौर के डूंगर पर जाओ। क्लियर? तो अपन देखते हैं कि इसे एक बा का मतलब है बाड़मेर, इस बा का मतलब हो जाएगा बालोतरा, सॉरी बांसवाड़ा, ऊ का क्या हो जाएगा उदयपुर, सी का क्या हो जाएगा सिरोही, सा का क्या हो जाएगा सांचौर, और डूंगर का क्या हो जाएगा डूंगरपुर।
4 5 6। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसे बा का मतलब क्या हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, बा का बांसवाड़ा हो जाएगा, ऊ का उदयपुर हो जाएगा, सी का सिरोही हो जाएगा, सांचौर का सांचौर हो जाएगा, डूंगर का डूंगरपुर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी यहां तक। तो अब अपन देखें इसमें बा जो है वो न्यूनतम सीमा बनाएगा, यानी अपन देखें कि अगर गुजरात के साथ न्यूनतम सीमा कौन सा जिला बनाएगा, तो कौन सा बनाएगा, बाड़मेर बनाएगा। और कितना बनाएगा, 14 किलोमीटर, मात्र कितना, 14 किलोमीटर। इसके बाद अगर सर्वाधिक पूछ ले रहे भाई, तो सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगेगी, उदयपुर के साथ। अब अपन देखें न्यूनतम सीमा तो बाड़मेर बना रहा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल बड़ा है, यानी गुजरात के साथ जो अपने राजस्थान के जो जिले टच करेंगे उसमें अगर क्षेत्रफल सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो बड़ा किसका है रे भाई, बाड़मेर का। तो न्यूनतम पूछ लिया जाए तो न्यूनतम है डूंगरपुर का। न्यूनतम क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, आपने डूंगरपुर का। तो वापस याद कर ले अपन कि गुजरात है, गुजरात के कितने जिले टच कर, गुजरात को राजस्थान के कितने करेंगे, 6 करेंगे। कितने किलोमीटर करेगी रे भाई, 1022 करेगी। ये पड़ोसी राज्य में सबसे इसका नजदीक राजधानी मुख्यालय किस राज्य का है, गुजरात का है। याद कर ले अपन इसको। तो अपन ने देखा कि एक गुजर बाबा गर्मियों में डांग में जा रहा था, तो एक व्यक्ति ने कहा, वो याद करना अपने को, सीधी क्या कहता है कि गुजर बाबा उसी सांचौर के डूंगर पर जाओ तुम डालने चलाने के लिए। ठीक है, तो अपन देखे बाका क्या हो जाएगा, बाड़मेर, बाका बांसवाड़ा, उका उदयपुर, सी का सिरोही, सांचौर का सांचौर, डूंगर का डूंगरपुर। अब इसमें देखा है कि ये बाड़मेर है, न्यूनतम सीमा बनाएगा, कितने किलोमीटर बना रहा है, 14 किलोमीटर की। इसके बाद अपन देखेंगे ये बाड़मेर क्षेत्रफल में क्या है, बड़ा है। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, उदयपुर बनाएगा। तो न्यूनतम क्षेत्रफल में कौन सा है, डूंगरपुर है। इसी प्रकार जिस प्रकार अपन देख रहे हैं कि गुजरात को राजस्थान के 6 जिले टच करेंगे, उसी प्रकार जिसको गुजरात के जो हैं, गुजरात के भी 6 जिले, कितने जिले रे भाई, गुजरात के भी 6 जिले हैं जो किसको टच करेंगे, राजस्थान को टच करेंगे। उसके लिए अपन देखते हैं रे भाई कि एक क्या है कि जो डाकू होते हैं, पहले अपने जब छोटे छोटे थे तो डाकू होते थे और डाकू डकैती करके वो क्या है, बीहड़ में चले जाते थे। और बीहड़ में पहले चंबल का बीहड़ था और ये चंबल के बीहड़ में जाके आराम से रहते थे। समझ में आ गई क्या, यानी पहले अपन जब छोटे थे उस समय सुनते थे कि यार ये डाकू वहां चला गया, ये डाकू वहां चला गया। तो अपन देखें कि डाकू है, डाकू बीहड़ में जाकर कहां पर आराम करते हैं, चंबल में। लेकिन आजकल के जो डाकू हैं, यानी अपन देखें कि आपको पता है एक सबसे बड़ा आतंकवादी था और उस आतंकवादी का नाम क्या है, कसाब। आतंकवादी का क्या है नाम, कसाब। अब अगर वो फरार होके जाता है तो वो क्या है कि चंबल में तो जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि देसी आदमी रहते हैं वहां। तो अब वो सोचता है यार अपन तो एक अलग ही बीहड़ बना लेते हैं। और वो बीहड़ कौन सी नदी का बनाते हैं, माही का बना लेता है। तो क्या है कि पुलिस जब उसको पकड़ने जाती है तो वहां पर क्या है, जो कसाब है वो माही का जो बीहड़ है उसमें आराम से रह रहा है। तो अपने को जो पुलिस पकड़ती है, पुलिस के जो बयान है वो याद करने हैं कि कसाब और बदमाशों को अपन कह देते हैं दादा। अरे देसी भाषा में कहते हैं तो बदमाशी तो दादागिरी करवाड़ो आदमी से। तो अपन देखें कि एक कसाब आदमी है और वो क्या है, दादा है। अब उसको पुलिस पकड़ने जाती है तो ये कहां आराम करता है, माही में आराम करता है। याद हो जाएगा क्या सबको कि अपन देख रहे हैं कि एक बदमाश है, बदमाश व्यक्ति का है, उसका नाम क्या दिया अपन ने, कसाब का दिया। तो कसाब है, बदमाश को अपन कह देते हैं, दादागिरी करने वाले को दादा कह देते हैं। तो कसाब दादा कहां आराम कर रहा है, पुलिस पकड़ने जाती है तब माही में आराम करता है। याद हो जाएगी। तो अपन देखें कि कसाब दादा माही में आराम करता है। तो अपन देखें कै का मतलब है कच्छ का रण, सा का मतलब है साबरकांठा, बै का मतलब है बनासकांठा, दा का मतलब है दाहोद, मा का मतलब है माही सागर,
और ए का मतलब है अरावली। तो अपन देखें कि कै का क्या हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा, जहां पर कच्छ का रन है। इसके बाद सा का क्या हो जाएगा, साबरकांठा हो जाएगा। बै का क्या हो जाएगा, बनासकांठा हो जाएगा। दा का दाहोद हो जाएगा। माही का माही हो जाएगा, सागर। और आ का क्या हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा यहां तक। अब अपन देखें कि इनमें सर्वाधिक जो सीमा है वो सर्वाधिक सीमा लगती है बनासकांठा की। यानी राजस्थान के साथ अगर सर्वाधिक सीमा अगर कौन सा गुजरात का कौन सा जिला बनाएगा तो कौन सा बनाएगा, बनासकांठा। अब बनासकांठा सर्वाधिक बना रहा है तो कच्छ का रन जो कच्छ है, ये जो कच्छ है वो न्यूनतम सीमा बनाएगा। अब न्यूनतम सीमा तो बनाएगा लेकिन इसका क्षेत्रफल से बड़ा होगा। यानी न्यूनतम सीमा तो बना लिया इसने लेकिन इसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। इसके बाद अगर इसका क्षेत्रफल बड़ा है तो अगर आपसे पूछ ले भाई छोटा क्या है, तो भाई ये सबसे छोटा जो है वो क्षेत्रफल में कौन सा जिला है, माहीसागर है। तो अब वापिस अपन देखें कि जिस प्रकार अपने राजस्थान के 6 जिले गुजरात को टच कर रहे हैं उसी प्रकार गुजरात के 6 जिले किसको टच करेंगे, अपने राजस्थान को। और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, कसाब दादा माही में आराम करता है। कै का क्या हो जाएगा, कच्छ हो जाएगा। सा का साबरकांठा, बै का बनासकांठा, दा का दाहोद, माही का माहीसागर और ए का अरावली हो जाएगा। इसमें सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, बनासकांठा। तो न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा, अरे भाई कच्छ बनाएगा। न्यूनतम सीमा कच्छ बनाएगा लेकिन क्षेत्रफल में क्या है, ये बड़ा है। तो अब क्षेत्रफल में छोटा कौन सा हो जाएगा, अरे भाई आपका माहीसागर हो जाएगा। इस प्रकार अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में अपन ने पूरी चर्चा कर ली है। अब अपन देखें एक परेशानी है कि जब अपन लास्ट में क्लास में लास्ट में देखेंगे कि अंतरराज्यीय कितने जिले टच करेंगे, अंतरराष्ट्रीय कितने करेंगे, अंतर्वर्ती कितने हैं, तो उसी में अंतर्वर्ती में 21 जिले हैं जो अपने को याद करना है। और उसको याद करना बहुत भारी चीज है। तो उसके लिए अपन देखते हैं, आपको बिल्कुल इजी तरीके से याद करना है। समझ में आ गई क्या, मध्यवर्ती जिलों को, अंतर्वर्ती जिलों को, 21 जिलों को याद करने के लिए अपन देखते हैं कि एक क्या है, व्यक्ति महिला है एक, और उस महिला का नाम क्या है, पाली है। समझना, फिर आपको 21 जिले अपने आप याद हो जाएंगे। आपको समझ में आ गई। तो एक क्या है कि महिला है, उस महिला का नाम क्या है, पाली। अब इस पाली महिला है, ये रानी है, और रानी है तो इसका क्या रहेगा, राज रहेगा। यानी अगर कोई रानी अगर महिला है तो महिला रानी का राज रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इस पाली है महिला, उस महिला का क्या है, राज है। इस राज में क्या है, एक लड़का आदमी आता है डोली, और उसका नाम क्या है, अजय। यानी अपन देखें कि एक पाली महिला है, उस महिला का पूरा राज है वहां पर, और राज है। और राज में अपन देखते हैं कि एक ढोली आता है, उसका नाम क्या है, अजय है। यानी ढोली है और ढोली का नाम क्या है, अजय है। अब इसे राज में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है सलूम्बर शाह। याद हो जाएगी क्या भाई, पाली महिला है, उस महिला का राज चल रहा है उस गांव में, और उसमें एक गांव में एक ढोली है, उसका नाम क्या है, अजय है। और अजय है लेकिन उस गांव का एक व्यक्ति है सलूम्बर शाह, उसकी क्या है, शादी हो रही है। इस सलूम्बर शाह की क्या हो रही है, शादी हो रही है। और शादी को अपन क्या कह सकते हैं, ब्याह भी कह सकते हैं ना भाई। यानी शादी है और शादी को अपन देसी भाषा में ब्याह कह देते हैं ना। तो अपन देखें कि पाली के राज में अजय नाम का एक डोली है। इस डोली ने क्या है कि उस गांव में शादी हो रही है, किसकी, सलूम्बर शाह की शादी हो रही है। शादी को अपन ने क्या कहा, ब्याह कहा। अब डोली काम क्या करेगा रे भाई, अब डोली काम क्या करता है, बाजा बजाता है। अरे भाई बाजा ही तो बजाएगा डोली। तो इसमें इस अजय ने इसकी शादी में एक बार बाजा नहीं बजाया, इसने कितने बार बजाया, 2 बार। याद हो जाएगी भाई सबको कि एक महिला के राज में, और महिला का नाम भूल गया, क्या नाम है उसका, पाली। यानी पाली के राज में क्या है कि लड़का है, डोली है, उसका नाम क्या है, अजय है। अजय ने क्या किया, उस गांव के सलूम्बर शाह के ब्याह में कितने बार बाजा बजाया है, 2 बार। याद हो जाएगा सबको कि एक महिला है, महिला का नाम भूल गया, क्या नाम है, पाली है। और पाली के राज में डोली का नाम भूल गया, क्या नाम है, अजय है।
शादी किसकी हो रही है? सलूम्बर शाह की हो रही है। उस सलूम्बर शाह की शादी में कितने बार बाजे बजाएंगे? 2 बार। क्लियर हो जाएगी क्या? यहां तक किसको समझ में नहीं आया यार भाई? ठीक है। अब जब शादी हो रही है तो भाई शादी में बिना पकवान बिना खाने के तो शादी होती ही नहीं है। तो अब जे बाजा तो बज गया, अब बाजा बजने के शाम को जीमबा भी होता ना। अब जीमना होता है शाम को, तो एक क्या है कि कलाकार हलवाई है, और उस हलवाई का नाम भी याद करना है सबको, जोधा। समझ में आ गई क्या? एक हलवाई है, कलाकार आदमी, और उस कलाकार हलवाई का नाम क्या है? जोधा है। ये क्या करता है? कहीं पे भी शादी में जाए, लेकिन ये कहता है कि यार मैं तो, मेरी एक नाडी है, तालाब को अपन गांव में नाडी कहते थे ना, और उसी नाडी पे मैं खाना बनाऊंगा। तो उस नाडी का क्या नाम है? टोंक की नाडी। समझ में आ गई क्या? कि यानी एक हलवाई है, हलवाई का नाम क्या है? जोधा है। और जोधा जो है वो कहता है कि भाई मैं तो एक ही जगह वो बनाऊंगा, और वो कौन सी नाडी है? टोंक की नाडी है। और टोंक की नाडी है, लेकिन मैं बनाऊंगा भी केवल एक ही गाय के दूध से। यानी मैं जो बनाऊंगा, जो अपने सामान बनाएंगे वो एक ही गाय के दूध से बनाएंगे। भाई कौन सी गाय के दूध से बनाएगा दादा? तो अपन देखें कि एक गंगा गाय है। गांव में अपन ये रखते हैं गंगा, पार्वती, यमुना, ये अपन क्या है गायों के नाम रख देते हैं गांव में। तो एक गाय का नाम क्या है? गंगा है। अब गंगा गाय है तो भाई गाय तो दूध देती है, तो गंगा का जो है इसके दूध से, अब ये गंगा इतना दूध देती है कि सारे बराती जीम लेंगे। समझ में आ गई क्या? यानी गाय है, गाय का नाम भूल गया, क्या नाम है? गंगा है। इस गंगा के दूध से क्या है, अपने क्या है कि लाडू बनते हैं, और लाडू को अपन गांव में कहते थे बूंदी। गांव में अपन कहते थे ना बूंदी के रात, वो चूर में बना लेना, बूंदी के लाडू बना लेना रे भाई। ठीक है। तो अब जो बाजा तो 2 बार बज गया। अब जो हलवाई है जोधा, ये टोंक की नाडी पर गंगा के दूध से क्या बनाता है रे भाई? बूंदी बनाते हैं। बूंदी जो अपने दाने के लाडू कहते थे हैं, तो बूंदी के लड्डू बनाता है, आराम से खाते हैं, और शानदार ब्याह हो जाता है। याद हो जाएगा सबको? अब कैसे याद करना है वो अपन देखते हैं। कहानी जब तक याद नहीं होगी, जब तक आपको बहुत हार्ड लगेगी, लेकिन कहानी जो ही याद हो जाएगी आपके, तो अपने आप ये पूरे के पूरे 21 जिले आपको याद हो जाएंगे। तो अपन देखते हैं, पाली के राज में अजय ने सलूम्बर शाह के ब्याह में 2 बार बाजा बजाया। अब बाजा तो साहब अजय ने बजा दिया, और जोधा ने टोंक की नाडी पर दूध सी बूंदी बनाई। याद हो जाएगा कि भाई अपने को ये देखें कि पाली का राज है, पाली के राज में अजय ने सलूम्बर शाह के ब्याह में 2 बार क्या बजा दिया? बाजा बजाया। और जोधा ने टोंक की नाडी पर गंगा के दूध से बूंदी बनाई। याद हो जाएगी सबको? यानी एक बार 1-2 बार आप बोल जाओगे तो अपने आप याद हो जाएगी। कैसे? कि पाली के राज में अजय ने सलूम्बर शाह के ब्याह में 2 बार बाजा बजाया, और जोधा ने टोंक की नाडी पर गंगा के दूध से बूंदी बनाई। क्लियर हो जाएगी क्या? तो ये सारे के सारे 21 जिले अपने इस कहानी में आ जाएंगे। कैसे आएंगे वो आप देखो रे भाई। पाली का मतलब है पाली, राज का मतलब है राजसमंद,
ए का मतलब है अजमेर, जे का मतलब है जयपुर, और जयपुर के साथ क्या है भाई, जयपुर ग्रामीण। याद हो जाएगी यहां तक कि पाली का क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा, राज का राजसमंद हो जाएगा, ए का अजमेर हो जाएगा, जयपुर का जयपुर और जयपुर ग्रामीण हो जाएगा। अब अपन आगे चलें, सलूम्बर का मतलब सलूम्बर हो गया, शाह का शाहपुरा हो गया, के का केकड़ी हो गया, ब्याव का ब्यावर हो गया, दो का दोसा हो गया। इसके बाद अपन बाका बालोतरा हो गया, जाका जालोर हो गया, जोधा का जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, टोंक का टोंक हो गया, ना का नागौर हो गया, डी का डीडवाना कुचामन हो गया, इसके बाद अपन देखिए गंगा का गंगापुर सिटी हो गया, दूध का दूधू हो गया, सी का सिकर हो गया, और बूंदी का बूंदी हो गया। क्लियर हो जाएगी भाई यहां तक। तो अपन देखें यहां पर कि पाली है, पाली का क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा, राज का क्या हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, ए का अजमेर हो जाएगा, जे का क्या हो जाएगा, जयपुर जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, सलूम्बर का क्या हो जाएगा, सलूम्बर हो जाएगा, शाह का क्या हो जाएगा, शाहपुरा हो जाएगा, के का क्या हो जाएगा, केकड़ी हो जाएगा, ब्याव का क्या हो जाएगा, ब्यावर हो जाएगा, इसके बाद दो का क्या हो जाएगा, दोसा हो जाएगा, फिर इसके बाद अपन देखें बा का क्या हो जाएगा, बालोतरा हो जाएगा, जा का क्या हो जाएगा, जालोर हो जाएगा, जोधा का जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण हो जाएगा, फिर इसके बाद अपन टोंक का देखें टोंक हो जाएगा, फिर इसके बाद ना का नागौर हो जाएगा, डीड का क्या हो जाएगा, डीडवाना कुचामन हो जाएगा, फिर उसके बाद गंगा का गंगापुर सिटी हो जाएगा, दूध का क्या हो जाएगा, दूधू हो जाएगा, फिर सी का सिकर हो जाएगा, बूंदी का क्या हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने ये 21 जिले क्या है, अंतर्वर्ती जिले हैं। अंतर्वर्ती अभी आगे चलेंगे अपन कि अंतर्वर्ती जिले वो जिले हैं जो न तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी इनको अंतर्वर्ती भी कह सकते हो या मध्यवर्ती भी कह सकते हो। क्लियर हो जाएगी। तो कितने जिले हैं अंतर्वर्ती, 21 जिले। और 21 जिलों को याद करने के लिए एक बार मेरे साथ और बोल लो आप कि पाली के राज में अजय ने सलूम्बर शाह की शादी हुई, सलूम्बर शाह के ब्याह में कितने बार बाजा बजा दिया, 2 बार बाजा बजाया। और एक हलवाई है, भूल गया नाम, क्या नाम है उसका, जोधा, उस जोधा ने टूंक की नाड़ी पर गंगा के दूध से क्या बनाया रे भाई, बूंदी बनाई। याद हो जाएगी यहां तक। तो अपने इस प्रकार अपने ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर अब अपन आगे चलें तो आगे मैं एक चीज देखता हूं कि अपने मानचित्रावली पर अपन आगे चलते हैं तो अपने क्षेत्रफल वगैरह जो आपका नीचे वाला पैराग्राफ है उसमें क्या है, क्षेत्रफल वगैरह दिया हुआ है। तो राजस्थान में अपन देखते हैं कि अगर सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है भारत का क्षेत्रफल, यानी अपन देखें कि राजस्थान मानचित्रावली के दूसरे पन्ने पे नीचे वाले पैरे पे चल रहा हूं मैं अभी इस समय। ठीक है, पहले तो मैंने ऊपर नक्शे पे चल रहा था, अब नीचे वाले पैरों पे चलूंगा। तो अपन देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,000 यानी 32,87,263। याद हो जाएगी क्या भाई दादाओ? ये देखो आप कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263। याद हो जाएगी सबको कि भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32,87,263। क्योंकि राजस्थान का तो लगभग सबको याद है,
लेकिन भारत का है तो भारत का एक बार याद जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल अपने राजस्थान पुलिस हुए, आरएस हुआ, इनमें नॉर्मल है, पूछ सकता है। तो भारत का क्षेत्रफल अपन कितने हो जाएगा कि 32,87,263 किलोमीटर कितना हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। अब भारत का हो जाएगा तो राजस्थान का भी होगा रे भाई इसमें। तो राजस्थान का अगर पूछे आपसे तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239.74। यानी अपन देखें कि भारत का 32,87,263 है, तो राजस्थान का कितना है, तो राजस्थान का कितना है भाई 3,42,239.74 किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें अपन देखें कि ये क्षेत्रफल में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये 3,42,000 है, लेकिन राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। यानी अपन देखें अपना पूरा जो देश है, पूरे देश में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो कौन सा बताओगे आप, राजस्थान बताओगे। अब राजस्थान है, लेकिन ये राजस्थान पहले नहीं था, ये राजस्थान सबसे बड़ा बना है 1 नवंबर 2000 को। क्यों बना है, क्योंकि पहले क्या था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करते थे। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो एक ही राज्य हुआ करते थे, लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया और उसी दिन से राजस्थान क्षेत्रफल में क्या है कि पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य बन गया। क्षेत्रफल में पहले नंबर पे कौन सा आ गया, राजस्थान आ गया। कब से आ गया, 1 नवंबर 2000 से आ गया। क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब इसके बारे में 1% और पूछा जाता है यहीं पे क्षेत्रफल से संबंधित कि भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी भारत के राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 10.41% है। यानी अपन देखें कि राजस्थान है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत रखता है, तो कितना प्रतिशत बताओगे आप, 10.41%। अब 10.41 को अगर अपन ऐसा न लिख के अगर अपन लिख देंगे 1/10 भाग, समझ में क्या कहने का मतलब यह है कि जैसे 100 है, 100 में से 10 रुपए अगर होते हैं तो अपन ये कह सकते हैं कि 10 रुपए में से 1 रुपया। तो अपन ये मान देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, तो राजस्थान का कितना है 3,42,239.74 किलोमीटर। यह राजस्थान क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना है, 1 नवंबर 2000 को। लेकिन अपन देखें कि राजस्थान भारत का कितना प्रतिशत भूभाग रखता है, तो कितना रखेगा 10.41%। अगर 10.41% ऑप्शन में नहीं आता है तो अपन क्या कह सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल अपन किलोमीटर में न पूछ के अगर अपने को वर्ग मील में पूछ लिया जाए तो अपने राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में होगा 1,32,140 वर्ग मील। याद हो जाएगा क्या भाई, क्षेत्रफल कितना है 3,42,239.74। लेकिन अगर मील में पूछ लिया जाए तो मील में कितना है भाई 1,32,140 वर्ग मील। क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब इसके बाद अपन आगे चलें तो आगे अपन देखते हैं कि ये तो अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो एक बार प्रश्न आया हुआ है जो इस किताब में भी लिखा हुआ है आपकी में कि राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग जर्मनी के बराबर है। क्लियर हो जाएगी यहां तक। फिर उसके बाद उसी अपन जो ही नीचे अगर अपन आगे चलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान का जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है भाई, भूल गया मैं, दिमाग से फिसल गया, कितनी है 5,920। याद हो जाएगी भाई दादा। अब इसमें अगर कुल स्थलीय सीमा 5,920 है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी हो जाएगी भाई, दिमाग से निकल गया, बताओ देखिए कितनी हो जाएगी 1,070। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा 1,070 है तो अंतरराज्यीय कितनी हो जाएगी भाई 4,850। तो इस प्रकार अपनी अंतरराज्यीय और स्थलीय सीमा बताने के बाद उसमें आगे जो लिखा हुआ है, जो मैंने अभी पहले ट्रिक बताई थी आपको कि राजस्थान के 21 जिले, राजस्थान के जो 21 जिले हैं वो क्या है अंतर्वर्ती जिले हैं। उसकी मैंने ट्रिक लगाई थी, अभी भूल गया मेरे दिमाग से, देखे बोलो देखे क्या बोली थी मैंने कि पाली के राज में
अजय ने सलूम्बर शाह के ब्याह में 2 बार क्या बजाया रे भाई, बाजा बजाया। लेकिन राव जोधा जो था, उस राव मतलब जोधा जो एक हलवाई है, उस जोधा ने टूंक की नाडी पर गंगा के दूध सी बूंदी बनाई। क्लियर हो जाएगी। तो यहां तक ये अपन देखते हैं। और उसके बाद जो आप नीचे देखोगे आप, तो उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान में पहले तो अपने क्या है कि पाली जिला था जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता था, 8 राज्यों के जिलों के साथ। उसकी ट्रिक भी अपन पहले अलग थी। अब अपने देखते हैं कि अपना जो जयपुर जो ग्रामीण है, जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, जयपुर ग्रामीण जो है वो राजस्थान के 10 जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। क्लियर हो जाएगी कि यहां तक कि जयपुर जो ग्रामीण है वो सर्वाधिक 10 जिलों के साथ क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं इसमें लास्ट जो लाइन आपके मानचित्रावली पे लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, ये प्रश्न आया हुआ है कि गुजरात और राजस्थान के साथ एक विवाद चल रहा है और उस विवाद का नाम दिया गया है 200 बीघा विवाद। ये आज से नहीं चल रहा, ये पहले से चल रहा है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद आज भी चल रहा है, तो किस राज्य के साथ चल रहा है, गुजरात राज्य के साथ चल रहा है। क्लियर हो जाएगा यहां तक। और इस प्रकार अपना ये दूसरा जो है वो क्लियर है। अब अपन देखते हैं कुछ फैक्ट जो आपको क्या है कि आराम से क्लियर हो जाएगा। तो पहला फैक्ट आप देखें और इसको दिमाग में ही फिट करें अपने, ठीक है। तो अपन देखें कि वर्तमान में जिले कितने हैं रे भाई, यानी अपन देखें वर्तमान जिले, तो वर्तमान जिले कितने हो जाएंगे, 50। याद हो जाएगा सबको कि वर्तमान में जिले कितने हो जाएंगे, 50 जिले हो जाएंगे। अब 50 जिलों में अपन देखें, एक प्रश्न पूछ लें आपसे कि कुल सीमावर्ती जिले, अब अपन देखें कुल सीमावर्ती जिलों में, आप समझे मेरी बात। सीमावर्ती क्या है, मैंने सीमा चाहे अंतरराष्ट्रीय हो चाहे अंतरराज्यीय हो, सीमा तो सीमा होगी। तो अगर सीमावर्ती जिले अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो कितने बताओगे रे भाई, 29। समझ में आ गई। मैं ये नहीं कह रहा कि अंतरराज्य है या अंतरराष्ट्रीय है, मैंने शब्द क्या है कि कुल ये सीमावर्ती यानी अंतरराष्ट्रीय में भी और अंतरराज्य में भी कितने बता दोगे आप, 29 बता दोगे। इसके बाद अपन देखें, अभी अपन ने एक ट्रिक देखी थी क्या कि कुल अंतर्वर्ती जिले रे भाई, तो अंतर्वर्ती जिले कितने बता दोगे आप, 21। क्लियर हो जाएगी, क्यों है जो अभी मैं भी नक्शे पे बताऊंगा सब चीजें, ठीक है। इसके बाद अपने से पूछ ले रहे भाई कि कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं रे भाई, तो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, 6 हैं। अब इसके बाद अगर पूछ ले आपसे कि अपने कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 6 हैं लेकिन केवल अंतरराष्ट्रीय पर कितने हैं रे भाई, तो केवल अंतरराष्ट्रीय पे कितने हैं, 4 हैं। क्लियर हो जाएगी ये सारी चीजें। अब अगर पूछ लें आपसे कि अंतरराष्ट्रीय वह अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं, तो कितने हैं भाई, 2 हैं। याद हो जाएगी सबको कि अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले होंगे आपके, तो कितने होंगे, 2 जिले होंगे। क्लियर है यहां तक। फिर इसके बाद अपन आगे चलें। अब प्रश्न पूछ सकता है भाई पंजाब में, भूल गया मैं, पंजाब पे कितने जिले टच करते हैं भाई राजस्थान के, तो पंजाब पर कितने हैं, 2 हैं। इसके बाद अपन देखें पंजाब के बाद राज्य कौन सा आएगा, हरियाणा। हरियाणा पे कितने हैं भाई, भूल गया मैं, कितने हैं, 8 हैं। इसके बाद यूपी है भाई, और यूपी पे राजस्थान के कितने जिले टच करेंगे, 3। इसके बाद यूपी के बाद एमपी है, एमपी पे कितने करेंगे, 10। इसके बाद अपन देखें गुजरात है, और गुजरात पे कितने करेंगे, टच 10 करेंगे। क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब अपन देखें कि ये तो प्रश्न ये आ गया, लेकिन प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुजरात ये अपने कुल सॉरी यार,
एमपी के 10 और गुजरात के 6। अब अपन से पूछ ले कि कुल अंतरराज्यीय जिले हैं, तो कुल अंतरराज्यीय जिले कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। 25 कैसे होंगे, जो अपन अभी चर्चा करेंगे उस नक्शे में देख के। अगर अपने से पूछ ले कि केवल अंतरराज्यीय कितने करेंगे, तो केवल अंतरराज्यीय कितने करेंगे? 23। क्लियर हो जाएगी यहां तक। तो इस प्रकार अपने कुछ ये जिलों के बारे में अपने से प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि अपने नक्शे में अपन देखें कि कैसे क्या क्या है। तो अपन ने चर्चा की थी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 6 जिले हैं। तो अपन देखें ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर हो जाएगी यहां तक। तो अपन देखते हैं कि अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले टच करेंगे? 6 जिले। लेकिन प्रश्न पूछ ले कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तो केवल अंतरराष्ट्रीय पर भाई केवल यही करेंगे, यानी 1, 2, 3 और 4, क्योंकि बाड़मेर क्या है? गुजरात के साथ भी टच करेगा, और ये गंगानगर है वो पंजाब के साथ भी करेगा। क्लियर हो जाएगी यहां पर। लेकिन यदि पूछ ले आपसे कि 2 जिले यानी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय, यानी राजस्थान के इतने ऐसे कितने जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी सीमा करते हैं और अंतरराज्य भी करते हैं, तो क्या है भाई? पहला तो ये हो जाएगा भाई गंगानगर, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर। यानी बाड़मेर और गंगानगर ऐसे 2 जिले हैं अपने राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब अपन देखते हैं कि पंजाब के साथ कितने बना रहे हैं भाई? 2। हरियाणा के साथ कितने बना रहे हैं भाई? ये 8। यानी देख लें अपन कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है। इसके बाद यूपी के साथ कितने बनाएंगे रे भाई? 3 बनाएंगे। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अब एमपी के साथ कितने बनाएंगे रे भाई? 10 बनाएंगे। अब इसमें पहला तो कौन सा हो जाएगा रे भाई? तुम्हारा धौलपुर हो जाएगा, दूसरा करौली हो जाएगा, तीसरा सवाई माधोपुर हो जाएगा, चौथा कोटा हो जाएगा। अब यार समझना एक बार कि कोटा और चित्तौड़गढ़, समझना, कोटा और राजस्थान के 2 जिले, कोटा और चित्तौड़गढ़ ऐसे जिले हैं जो एक बार एमपी की सीमा को कट करते हैं और फिर दोबारा एमपी की सीमा से लगते हैं। कैसे लगते हैं रे भाई? कि कोटा यहां लग रहा है और यहां से भी लग रहा है, 2 जगह से लग रहा है ना। अब उसके बाद मैंने दूसरा कहा चित्तौड़गढ़, तो भाई ये भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है और ये भी चित्तौड़गढ़ का है, ये बीच में नीमच आ गया। समझ में आ गया क्या? तो अपन देखते हैं कि राजस्थान के 2 जिले जो एमपी को 2 बार टच करते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? कोटा और चित्तौड़गढ़। अब वापिस अपन चले कि ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, और ये 9वां हो गया, और ये 10वां हो गया। क्लियर हो जाएगी यहां तक। तो एमपी के कितने जिले टच करेंगे रे भाई? 10 जिले टच करेंगे। अब इसके बाद गुजरात के 6 करेंगे, तो अपन गुजरात को 6 करेंगे, तो ये यहां से यहां तक। तो अपन देखेंगे पहला बाड़मेर, दूसरा सांचौर, तीसरा सिरोही, चौथा उदयपुर, 5वां डूंगरपुर और 6ठा बांसवाड़ा। क्लियर हो जाएगी क्या यहां पर? अब इस प्रकार अपन देखते हैं कि अंतर्वर्ती, यानी ये तो जिले टच कर रहे हैं जो आगे रे भाई। अब अंतर्वर्ती जिलों में अपन चर्चा करें, तो अंतर्वर्ती में अपन देखते हैं कि भाई गंगानगर तो हो गया फ्री। अब अपन देखते हैं बीकानेर भी फ्री हो गया। अब अपन देखते हैं नागौर पहला, दूसरा डीडवाना रे भाई, तीसरा सीकर, चौथा जयपुर ग्रामीण, 5वां जयपुर, 6ठा दौसा, 7वां गंगापुर सिटी। इसके बाद इधर आओ तो 8वां टोंक, 9वां बूंदी, 10वां शाहपुरा, 11वां केकड़ी, 12वां अजमेर, 13वां दूदू, 14वां ब्यावर, 15वां जोधपुर ग्रामीण, 16वां जोधपुर, 17वां पाली, 18वां बालोतरा, 19वां जालोर, 20 राजसमंद और 21 भीलवाड़ा। तो ये 21 ऐसे जिले हैं जो न तो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, नहीं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्लियर हो जाएगी यहां तक। अब अपन देखें, मैंने कहा कि जयपुर ग्रामीण जो है वो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाएगा।
यानी जयपुर ग्रामीण है वो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाएगा। तो कैसे बनाएगा जो देखते हैं अपन। जयपुर ग्रामीण ये हो गया भाई, इसमें पहला तो ये तुम्हारा जयपुरी हो गया, क्लियर। इसके बाद अपन देखें इसके चारों तरफ, क्योंकि सीमा बनाने के लिए इसके चारों तरफ अपन गोला करेंगे, तो अपन यहां टोंक से शुरू करते हैं। तो टोंक दूसरे नंबर पे कर लिया, जो ही ऊपर चलेंगे तो भाई ये तीसरा हो गया, फिर थोड़ा सा करेंगे तो ये थोड़ा सा अजमेर टच कर रहा है, ये देखो आप, तो ये चौथा हो गया, फिर ये डीडवाड़ा कुचामन पांचवा हो गया, फिर ये सीकर हो गया, फिर ये नीम का थाना 7 हो गया, फिर कोटपुतली पैरोड 8 हो गया, फिर अलवर क्या हो गया 9वां हो गया, और ये दौसा क्या हो गया 10वां हो गया। तो इस प्रकार जयपुर ग्रामीण पहले पाली हुआ करता था, यानी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा जिला, पाली पहले, और अभी वर्तमान में क्या है जयपुर ग्रामीण। इसके बाद अगर नंबर पूछा जाए तो भाई वो कौन सा है, टोंक डिस्ट्रिक्ट है। यानी इसके जयपुर ग्रामीण के बाद सर्वाधिक सीमा छूने वाला अगर जिला पूछ लिया जाए तो कौन सा है, टोंक है। तो इस प्रकार अपनी आज की क्लास यहीं पे अपन करेंगे। और एक चीज क्या है कि मैं अपने पॉलिटिकल वाली क्लास तो आपकी कंटिन्यू चली रही है, इसके बाद अपन देखते हैं कि अभी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि कल भी मैंने कहा था मैं तलाश कर रहा हूं कि अगर मान लो कि जैसे हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वाला कोई बंदा मिल जाए। कारण क्या है, क्योंकि मेरे सामने ऐसी स्थिति आ रही है, क्योंकि मुझे हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वाली जो मेन किताबें हैं उन पे मुझे काम करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर उस पे काम नहीं करूंगा तो वो किताबें अटक जाएगी। और अभी आपके सामने वैकेंसी की कल अपने कैलेंडर आ गया था, और आज अभी जैसे मान लो कि मेरे को पता चला है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो अपने वैकेंसी खाली वैकेंसियां हैं उनकी स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। तो अपन उस पर भी काम करना शुरू करेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में अपन टीचर की व्यवस्था करके आपको कंटिन्यू क्लासेस चले, ठीक है। और लगभग ये मान लो कि 25 सितंबर से रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासें कंटिन्यू चलेगी। और इसके बाद जैसे रिट, और इनमें क्या है एक चीज ध्यान रखना, आप एक बात बताऊं, किसी का भी एग्जाम दो आप, उनके कम से कम सोल्ड पेपर जो पुराने आए हुए पेपर हैं उनको आप एक बार नजर से निकालना जरूर चाहिए। क्योंकि अगर उनको पुराने आए हुए पेपरों को अगर आप नहीं निकालोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि प्रश्न कहां से कैसे पूछता है, क्लियर है। तो इसलिए अपन ने देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के जो है अब तक के 14 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। और अपने सेकंड ग्रेड के हैं, वो सेकंड ग्रेड के अभी 29 पेपर पहले हो चुके थे, उसके बाद अभी 2 पेपर 30 तारीख को लगे हैं, जो अभी जो रिजेक्ट पेपर हो गए थे। तो 31 पेपरों को सहित अपनी ये मान लो कि 5-7 दिन में, या मुश्किल से ये मान लो कि सितंबर एंड तक, यानी उनकी व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे सोल्ड पेपरों के, और वो व्याख्यात्मक वर्तमान संदर्भ में आएंगे। ये तो अब कंफर्म हो गया होगा आपको कैलेंडर देख के कि एग्जाम लगभग जनवरी में जा पहुंची, जनवरी फरवरी में। तो ये मैं नहीं मानता कि अब कोई पुराना आपके पास जीके आएगा, यानी जीके आएगा वो सब लेटेस्ट आएगा। और अब जो कह रहे हैं कि भाई केवल करंट से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो भाई ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि करंट से संबंधित प्रश्न आएंगे। कारण क्या है उसके पीछे लॉजिक समझो आप, क्योंकि कुछ एग्जाम तो जनवरी फरवरी में है, लेकिन कुछ एग्जाम मार्च में भी तो गए, और मार्च में गए तो आर्थिक समीक्षा मार्च अप्रैल से पहले आ जाएगी, या मार्च अप्रैल जून जुलाई में जाएगी आर्थिक समीक्षा। आर्थिक समीक्षा जो ही अपडेट होगी तो निश्चित रूप से जो भी डाटा वगैरह जो भी है वो सब अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से आप तैयारी करें। और ये चीज एक चीज है, एक लॉजिक बताता हूं आपको कि अपन क्या है कि आपको यदि 1 महीने तक कोई भूखा रख दे और आपको कहे कि आप 2 रोटी रोजाना तो खाते ही हो रहे, तो 1 महीने में 30 दिन होते हैं। 30 दिन की यदि 60 रोटी आपको अगर एक साथ कोई कहे कि भाई ले तू 1 महीना भूखा तरबे दादा, तो ये 60 रोटी एक साथ तू खा ले, तो भाई खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते। तो इसीलिए ये परीक्षा जो एग्जाम की तैयारी होती है आपके दिमाग से निखार दो कि एक बात तो कि आप अगर मान लो कि रोजाना एक एक दो दो पार्ट पढ़ते जाओगे तो आपका काम चलेगा। अगर मान लो कि अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं तो परीक्षा आएगी, वैकेंसी आएगी, उसके बाद तैयारी कर लूंगा, तो भाई वो संभव नहीं है। और ये भी निश्चित रूप से मान के चलना कि भाई हो सकता है बेईमानी हो पेपरों में, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 100% बेईमानी तो नहीं होगी रे, और 100% बेईमानी नहीं होगी। और दूसरी बात क्या है कि आज तक आप कभी भी उठा के पेपरों को उठा के देखो तो लगभग 60-70% से ज्यादा अबाव मेरिट नहीं जाती है। तो आप इससे निष्फिक्र रहें, अपन मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल 100% मिलेगा।
तो आप आराम से ये सोच के तैयारी करो कि भाई अपना नंबर 100% आना है, और अगर आपकी तैयारी ठीक होगी और आपका नंबर आ जाता है तो मेरे पिताजी का एक मानना है, कहना है कि भाई अगर एक व्यक्ति नौकरी लगता है तो उसकी 3 पीढ़ी सुधरती है। यानी एक व्यक्ति यदि नौकरी लगता है तो उसकी 3 पीढ़ी सुधरती है। कैसे सुधरती है उसका लॉजिक मैं बताता हूं आपको, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाता था उस समय मैं रोजीना बताता इस चीज को। आप आज को पे चर्चा चल गई तो मैं आपको बताता हूं कि यदि एक व्यक्ति नौकरी लग जाता है तो कहीं भी मां बाप कहीं भी जाते हैं तो वो बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी लग गया। तो एक पीढ़ी अपने मां बाप को सुखी दे रहे हो कि नहीं दे रहे। दूसरी क्या है, आपकी खुद की लाइफ। अरे अगर मान लो कि नौकरी, मान लो पैसे वाले होंगे जब तो आपको लड़की मिल जाएगी, लेकिन यदि पैसे नहीं है, मध्यम वर्ग है हमारे जैसे, मध्यम वर्ग में अगर आप आते हो तो भाई जब तक नौकरी नहीं मिलेगी जब तक चौकरी नहीं मिलेगी, और मिल भी जाएगी तो सारे मतलब दुख, कहीं ना कहीं दुख आपके सामने आएगा। तो भाई आप अगर नौकरी लगते हो तो आपकी बीबी को आप खुश रख सकते हो, प्रत्येक चीज उसको जो चाहिए वो आप दिलवा सकते हो। और तीसरी पीढ़ी क्या है, आपके बच्चे। यानी अगर आप नौकरी लगते हो तो आप ये मान के चलो कि आपके बच्चे को आप अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, अच्छी चीज दिला सकते हो, जिससे आपका बच्चा ये नहीं सोचे कि भाई पापा मेरे को ये चीज नहीं दिला पाए। तो भाई मेरे पिताजी का कहना है कि एक व्यक्ति नौकरी लगने से कितनी पीढ़ियां तरती है, 3 पीढ़ियां। और आप ये सोच लो कि भाई 2023 जा रहा है तो 23 में कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन 2024 जब खत्म हो उससे पहले पहले मैं नौकरी लग जाऊं। और आप अभी से तैयारी कर लो तो आपकी ये पार पड़ जाएगी। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।